केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया सही थी और सरकार के आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। वहीं नोटबंदी से जुड़े सवालों को लेकर आर्थिक बाजार विशेषज्ञ आदित्य जैन से बात की डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने ने। वर्ष 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था। इस बारे में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि नोटबंदी का सरकार का फैसला बिल्कुल सही था और उसने पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए नोटबंदी की थी। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक बाजार के विशेषज्ञ आदित्य मनिया जैन जी। आदित्य जी, ये बताइए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जब आपने जैसे ही आपको पता चला तो आपकी पहली रिएक्शन क्या थी? देखिए, जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि नवंबर 2016 में जो नोटबंदी का फैसला आया था, मेरी नज़र में भी बहुत सही था और मुझे पूर्ण विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जो पांच लोगों की बेंच थी, उसमें उन्होंने बिल्कुल सही फैसला दिया है। दरअसल इस फैसले पर वाद विवाद बहुत हुआ था और वाद विवाद बहुत लंबे समय तक चला। लगभग 6 साल बाद ये फैसला आया है। इसमें 4-1 से जजेस ने उसको पारित किया है। देखिए, जब नोटबंदी का फैसला जब हुआ था, नवंबर 2016 की बात है, शाम को 8 बजे, तो एक खलबली सी मच गई थी। दरअसल काफ़ी लंबे समय से चली आ रही 2 नंबर की रकम, नकली नोटों का प्रचलन और नोटों की अधिक मात्रा, ये सब चीज़ें सरकार की नज़र में थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो 500 और 1000 के नोट जो नोटबंदी के वक्त बंद किए गए थे, वो फैसला बिल्कुल सही फैसला था, जबकि इस फैसले पे काफ़ी सारे सवाल भी खड़े हुए और जनता भी थोड़ी परेशान रही। आपको क्या लगता है? आप खुद मार्केट में थे उस टाइम, शेयर मार्केट की क्या स्थिति थी? दरअसल जनता इसलिए परेशान रही कि जनता के पास जो हाउसवाइफ हैं उनकी और उनके घरों में उन नोट की मात्रा ज़्यादा, दरअसल कैश लोग ज़्यादा रखते थे, इसलिए लोगों को चेंज कराने में परेशानी हुई। मैं निश्चित मानता हूँ इसमें कुछ कैजुअलिटी भी हुई और ऊहापोह की स्थिति बहुत काफ़ी लंबी थी, लेकिन सरकार ने एक सफिशिएंट समय दिया था और एक जो विदाउट वर्क जो काम करते हैं लोग, विदाउट एंट्री वर्क जो काम करते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। नोटबंदी के फैसले को लगभग 6 साल होने आए, तब से आज तक आप शेयर मार्केट भी देखते हैं, शेयर मार्केट की क्या स्थिति रही और आम आदमी की क्या स्थिति रही? देखिए, नोटबंदी की बात तो गई गुजरी हो गई है। आम आदमी को अभी कोई तकलीफ नहीं है और वो एक तरीके से भूल चुका है। कभी कभार एक 500 का नोट या 1000 का नोट जो कभी मिल जाता है खीसे में या किसी जगह पर, तो थोड़ा उतनी देर के लिए अफसोस होता है, लेकिन उसको हंस के टाल दिया जाता है। दरअसल उसके बाद जो इकोनॉमी में रिवाइवल आया है, जो डिजिटल पेमेंट का काम बढ़ा है, दूसरा इकोनॉमी कोरोना के बाद और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हम बहुत तेज़ी से घाटे में तो नहीं गए थे, लेकिन परेशान हो गए थे। दुनिया के दूसरे देश बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो डिजिटल पेमेंट का सिलसिला हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ। तो जितना भी यंगस्तान है जो 45 साल तक की उम्र का है, वो अब पूरा डिजिटल पेमेंट पर आ गया। सरकार का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है, इसी से सरकार को इनकम टैक्स भी बढ़ा है। लेकिन जब नोटबंदी हुई थी उसके लगभग 1 या 2 या 3 साल तक मोदी सरकार पे बड़े सवाल खड़े किए थे कई अधिकारियों ने भी, आरबीआई के पूर्व अधिकारियों ने भी और विपक्ष ने भी। इस बारे में ओवरऑल क्या कहेंगे आप? देखिए, जब कोई भी चीज़ का परिवर्तन होता है तो कुछ लोगों को दुख होता है। दरअसल मशीनी सिस्टम जो है वो सुधरता है और मशीन पर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको काफ़ी समय लग जाता है, तो उनके जो सेटल्ड होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारा ये अतिरिक्त काम है। आरबीआई के अधिकारियों की बात करें या दूसरे ऐसे लोगों की बात करें, तो वो लोग जो है सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे और उनका बैंकिंग सिस्टम और कैश का लेन देन का सिस्टम बड़ा था, इसलिए वो लोग फिजिकल रूप से परेशान हुए। लेकिन मैं आज की बात देखूं, आज की तारीख में वो सब बातें जो है वो पुरानी हो गई हैं। लोग धीरे धीरे सुधर गए और जैसे जैसे व्यापार में परंपरागत व्यापार जो है वो ट्रेड पर आया है, जो ट्रेडिशन जो था वो चेंज हुआ है। जब नई पीढ़ी बाज़ार में काम करने को आई है
तो इन सब बातों को गौर कर दिया गया। अब सिर्फ आज की बात है, चूँकि हॉनेबल जजेस ने आज जो फैसला दिया है तो आज दिन भर सुर्खियाँ रहेंगी और कल फिर वापस लोग भूल जाएंगे, लोग अपनी दिनचर्या में जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो फैसला दिया जजेस ने उन पर आगे कोई बहस नहीं हो, काम काज के लिए लोग ध्यान रखें, सकारात्मक रखें, क्योंकि आने वाले 2023 भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, दुनिया के बड़े बड़े निवेशक, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भारत में आना चाहती हैं, उनको नोटबंदी, सबको डिजिटल पेमेंट की आदत हो गई और डिजिटल करेंसी भी चालू हो गई है। आपको लगता है कि नोटबंदी के बाद जो काला धन है काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ, ख़त्म हुआ है? देखिए, ख़त्म करने की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब काफ़ी कंट्रोल हुआ है, काफ़ी कम हुआ है। लोग अब काला धन में काम करने से इसलिए डरने लगे कि ज़्यादातर पेमेंट जो है वो डिजिटल होने लगा। मानते हैं कि नोटबंदी के कारण ही आज डिजिटल पेमेंट इतना बड़ा है और एक अपना पूरा देश एक नए रास्ते पे निकल पड़ा, खासकर फाइनेंशियल मुद्दे पे। मैं इसका श्रेय केंद्र सरकार को दूंगा कि उन्होंने सही समय पर जो निर्णय लिया है, उसके बाद जो डिजिटल पेमेंट्स में काम चालू हुए हैं। आज आप देखिए कि 46% काम डिजिटल पेमेंट होने लगा है और लोगों को अब वॉलेट की जगह कार्ड या फ़ोन पे या बारकोड, इनसे काम करने में लोगों को सहूलियत ज़्यादा। और देश की तरक्की का आधार डिजिटल पेमेंट होगा, जिससे सरकार को प्रॉपर वे में टैक्स लगेगा, कंपनियों को प्रॉपर वे में पैसा पहुंचेगा। देखिए, नोटबंदी के पहले उधारी बाजार चलता था, नोटबंदी के बाद, कोरोना के बाद पहले पेमेंट दीजिए कि बाद में माल डिस्पैच होता है। तो ये एक तरक्की का एक साइन है और मुझे लगता है कि आने वाले देश में 2023 जो है हमारा होगा। आप ये मानते हैं कि जो नोटबंदी हुई थी वो मोदी सरकार का बड़ा फैसला था और उसका पूरा क्रेडिट आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार को ही जाना चाहिए? देखिए, मोदी सरकार का ये खड़ा फैसला था जिसकी निंदा लगभग 2 साल तक हुई थी और उनको कुछ बैक फुट पर नुकसान भी हुआ था, लेकिन जो जानकार थे, जो समझदार थे, जो यंगिस्तान ब्रिगेड थी, उनको लग रहा था कि ये काम कदम सही है। और आज उस बात को लेके जो 50 से ऊपर याचिकाएं दायर हुई थी, हालांकि उनमें 4 पेज उन्हें किया, बाकी ऑटोमेटिक उसी में शामिल हो गई थी। आज इस बात की मोहर लग गई है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए, किसी भी देश का काला धन खत्म करने के लिए, किसी भी देश में ज़्यादा नोटों की मात्रा का चलन बंद करने के लिए नोटबंदी एक अचूक और माने जिसे कहना चाहिए ना, इतना बेहतर शस्त्र था कि जिससे एक तीर से बहुत से लोग खत्म हो गए। मैं मोदी सरकार को इस बात की बधाई दूंगा कि उनका निर्णय सही था। और हिंदुस्तान की आप देखिए ना ग्रोथ, महंगाई दर को अगर हम छोड़ दें तो ग्रोथ भी हमारी है, हम दुनिया में बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गए, उसके बाद ही हम विकासशील देशों में 5वें नंबर पर आए हैं। तो ग्रोथ तो हो रही, दुनिया को दिख रहा है, काम चालू हो रहे हैं और करप्शन भी धीरे धीरे कम होगा। तो ये थे हमारे साथ आर्थिक बाजार विशेषज्ञ आदित्य मनिया जैन। उनका साफ कहना था कि मोदी सरकार का नोटबंदी का फैसला बिल्कुल सही था। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से भी उन्होंने सहमति जताई है और उनका ये भी कहना है कि अब डिजिटल युग का ज़माना है और नोटबंदी से देश का काफ़ी सारा काला धन भी खत्म हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।